महादेव सट्टा, दुबई से चला करोड़ों का काला खेल। ऑनलाइन सट्टा, ऑफलाइन अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग। महादेव नेटवर्क पर ईडी का वार, 2600 करोड़ रुपए सट्टे का सुपर पावर। सौरभ उप्पल का साम्राज्य हुआ बेनकाब। छत्तीसगढ़ से दुबई तक फैला सट्टा संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। छत्तीसगढ़, दुबई, करोड़ों की हवाला मंडी और ऑनलाइन सट्टे का ऐसा जाल जिसने सिस्टम की जड़ों तक को हिला दिया। जिस महादेव के नाम पर आस्था होती है, उसी नाम पर बना भारत का सबसे बड़ा सट्टा नेटवर्क महादेव ऑनलाइन बुक, जहां हर क्लिक पर करोड़ों का खेल और हर जीत के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है महादेव सट्टा घोटाला और कैसे ईडी ने इस काले साम्राज्य पर शिकंजा कसा है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। महादेव ऑनलाइन सट्टा कांड एक बार फिर देश की जांच एजेंसियों के रडार पर है और इस बार कार्रवाई सिर्फ नामों तक सीमित नहीं बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफस्टाइल और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जड़ों तक पहुंच चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रायपुर जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े फरार प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 21.45 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की है। इन अटैच की गई संपत्तियों में करीब 98.55 लाख रुपए की चल संपत्ति और भारत व दुबई में फैली 27 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें आलीशान मकान, कॉमर्शियल दुकानें, कृषि भूमि, हाई एंड अपार्टमेंट और महंगी लग्जरी कारें तक शामिल है। ईडी के मुताबिक महादेव सट्टा नेटवर्क का संचालन फ्रेंचाइजी मॉडल पर किया जा रहा था, जहां देश भर में हजारों पैनल और ब्रांच बनाए गए थे, लेकिन असली कंट्रोल दुबई से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के हाथ में था। जांच में सामने आया कि टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड 365 और लेजर 247 जैसे ऑनलाइन डोमेन के जरिए अवैध सट्टेबाजी कराई जा रही थी, जिसमें करोड़ों रुपए रोजाना का लेन देन होता था और इस पूरे सिस्टम से होने वाली कमाई का 70 से 75% हिस्सा सीधे प्रमोटरों तक पहुंचता था। ईडी ने रवि उप्पल की दुबई स्थित करीबी 6.75 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया। वहीं सौरभ चंद्राकर के करीबी सहयोगी रजत कुमार सिंह की भिलाई और दुबई में मौजूद संपत्तियों पर भी कार्रवाई हुई है, जिस पर 15 से 20 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई अर्जित करने का आरोप है। इसके अलावा दुर्ग और भिलाई में सक्रिय सौरभ आहूजा और विशाल रमानी पर करीब 100 पैनल चलाकर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई करने का आरोप है, जिनकी संपत्तियां भी अटैच की गई है। जयपुर और नई दिल्ली में रहने वाले विनय कुमार और हनी सिंह के खिलाफ भी ईडी ने शिकंजा कसते हुए उनके आवासीय मकानों के साथ साथ महिंद्रा थार और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया है, जिन पर करीब 7 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का आरोप है। वहीं राजस्थान से लकी गोयल, जो टेलीग्राम के जरिए सट्टेबाजी का प्रचार करता था, उसकी दुकानों और प्लॉट को भी कार्रवाई के दायरे में लगाया गया, जिस पर 2.55 करोड़ रुपए की गैर कानूनी कमाई का आरोप है। दुबई से नेटवर्क संभालने वाले ऑपरेटर राजा गुप्ता की रायपुर स्थित अचल संपत्ति को भी ईडी ने अटैच किया है। जांच एजेंसी के अनुसार यह पूरा मामला छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू हुआ था, जिसमें एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी सिंडिकेट का खुलासा हुआ। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि सट्टे से कमाई गई रकम को हजारों फर्जी और डमी बैंक खातों के जरिए घुमाया जाता था, जिनके लिए अनजान लोगों के केवाईसी दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया। अब तक ईडी देश भर से 175 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और इस महादेव सट्टा कांड में कुल 2621 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल और अचल संपत्तियां जब्त, फ्रीज या अटैच की जा चुकी है। इस केस में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 5 अभियोजन शिकायतों में 74 संस्थानों को आरोपी बनाया गया है। महादेव सट्टा घोटाला एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट है, जिसे महादेव ऑनलाइन बुक यानी कि MOB नाम से चलाया गया। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई, लेकिन नेटवर्क भारत से दुबई तक फैल गया, जहां से इसका पूरा संचालन होता था। क्रिकेट, चुनाव, कैसीनो और ऑनलाइन गेम्स पर सट्टा लगवाकर हजारों करोड़ों की अवैध कमाई की गई।
इस घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल है, जो फ्रेंचाइजियों और पैनल सिस्टम के जरिए सट्टा चलाते थे और मुनाफे का बड़ा हिस्सा खुद रखते थे। सट्टे की रकम हजारों फर्जी बैंक खातों, डमी कंपनियों और हवाला चैनलों से घुमाई गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के बाद अब तक 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त या अटैच की गई है। गिरफ्तारियां और बड़े पैमानों पर छापेमारी भी हो चुकी है, जिससे इसे छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा सट्टा घोटाला माना जा रहा है। वहीं जांच एजेंसी का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि महादेव सट्टा नेटवर्क की जड़ें राजनीतिक, प्रशासन, बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय हवाला नेटवर्क तक फैली होने की आशंका है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे और कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। महादेव सट्टा घोटाला सिर्फ अवैध जुए की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम, पैसे और अपराध के गठजोड़ की असली तस्वीर है। ईडी की कार्रवाई जारी है, गिरफ्तारी और खुलासे अभी बाकी। सवाल बस एक, क्या इस काले साम्राज्य के असली चेहरे पूरी तरह सामने आएंगे? हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ निशान पर।